हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 15 एक्सरसाइज 3 पार्ट 3 सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 15 के एक्सरसाइज 3 के थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। और साथ ही साथ बच्चे, इसी वीडियो के एंड में क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 3 का ना नोट्स प्रोवाइड होगा, जो भी मैंने पढ़ाया है लास्ट 2 डेज में। तो बच्चे देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, एक्सरसाइज 3 का ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग पढ़ करके समझेंगे। और ये बच्चे आप लोग के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैंने लिख करके रखा है, आप लोग इसको खुद से बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 12 के नाम से, ठीक है ना। चलिए, मैं क्या करता हूँ, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 9 इसको मैंने पहले कॉपी में लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ द रेडियस ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग मेटलिक रॉड इन सिलेंड्रिकल शेप, जो कि क्या है, रॉड वैसे बच्चे सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है, लेकिन फिर भी बोल रहा है तो अच्छी बात है कि एक जो रॉड है ना, मेटलिक रॉड है ना, जो कि सिलेंडर के शेप का है, जिसका रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप ये मत लिखिएगा कि रेडियस क्या है 1 मीटर है, नहीं बच्चे। इफ द रेडियस ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग मतलब कि इसका लेंथ है 1 मीटर लॉन्ग, ये क्या है 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर लॉन्ग है, इसका रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। then how many cones of radius 1 centimeter and height this one can be formed by melting down the rod। बोलना ये चाह रहा है ना कि ना यहाँ पर क्या है बच्चे, ऐसे करके ना एक रॉड है, ऐसे करके क्या है एक रॉड है, समझिएगा, थोड़ा समझा रहा हूँ, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए ऐसा कोई बात ही नहीं होगा। तो ये क्या है बच्चे, ये ना 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग है, मतलब कि ये हाइट है, क्या है, हाइट है, ये क्या है 1 मीटर लॉन्ग मेटलिक रॉड है, ठीक है ना। इसका रेडियस गिवन है कितना बच्चे, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना ये चाह रहा है ना कि जब इस रॉड को मेल्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है ना, तो बताओ हाउ मैनी कोन्स, कितने कोन्स। तो कोन्स का बोले थे कि कोन कुछ ऐसा बनेगा, कोन कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है, कोन के बारे में बताया जा रहा है कि कोन का रेडियस कितना है, तो ऐसे करके लिख लो कि कोन का रेडियस r। अच्छा, यहाँ पर r यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पर r डैश यूज़ करिए ना कि r डैश क्या है 1 सेंटीमीटर, और h कोन का हाइट क्या है, यहाँ पर भी h यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप h डैश यूज़ करिए कि h डैश कितना है, ये यहाँ से ऐसे करके बताया जा रहा है, ठीक है ना। ये पूरा हाइट है, ये वाला है, एच डैश कितना है बच्चे 2.1 सेंटीमीटर है। तो बोला जा रहा है ना कितने कोन्स बनेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना बच्चे, तो ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा आता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। किसको इक्वल करते हैं, वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि जितना ये वॉल्यूम ऑफ रॉड होगा ना सिलेंडर का, मतलब सिलेंडर का ये जितना रॉड सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। चलिए आपको ना इसको ना मैं लिख करके बताता हूँ, समझाता हूँ। तो पहले जो गिवन है ना, पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ना कि गिवन क्या क्या है, तो गिवन है आपका, पहले इस रॉड के बारे में लिखते हैं। गिवन रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, तो गिवन रेडियस ऑफ अ रॉड लिख लो डायरेक्ट, रेडियस ऑफ अ रॉड r इज इक्वल टू कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, एंड हाइट HEIGHT, हाइट है, मतलब यहाँ पर लेंथ बोल रहा है, लेकिन लेंथ क्या है, हाइट ही है ना। तो लेंथ ऑफ अ रॉड h इज इक्वल टू कितना है बच्चे 1 मीटर। तो अब आप देखोगे ना तो समझ में आएगा ना कि सर ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, सर बस यही मीटर में है। तो एक काम करिए सर, इसको चेंज कर लीजिए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये होते हैं 100 सेंटीमीटर। फिर बोलोगे ऑल्सो, कोन के बारे में बोला जा रहा है, तो बोलोगे कि ऑल्सो रेडियस ऑफ अ कोन। तो कोन के रेडियस को हम लोग r डैश बोल रहे हैं, तो r डैश क्या है 1 सेंटीमीटर है, एंड HEIGHT हाइट ऑफ अ कोन को h डैश बोल रहे हैं। h डैश क्या है बच्चे 2.1 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि ना इसको ना मेल्ट करके बनाया जा रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा। लेकिन ये पूछ रहा है हाउ मैनी कोन्स, कितने कोन्स बनेंगे। जैसे यहाँ पर था ना बच्चे कि कितने कॉइन्स बनेंगे, कितने कॉइन्स बनेंगे, ये देखिए यहाँ पर समझ में आएगा ना, ये देखिए यहाँ पर कितने कॉइन्स बनेंगे था ना, यहाँ पर कि हाउ मैनी कॉइन्स, कितने कॉइन्स बनेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या चुनके थे कि लेट द n कॉइन्स कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ क्यूबॉइड। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे ना कि लेट द, हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे करके लिखेंगे ना कि लेट
let the n cones can be made by melting 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 the rod। तो हम बोल सकते हैं कि देयर फॉर जो वॉल्यूम ऑफ रॉड जो होगा ना वो n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन्स के इक्वल होगा। समझ में आ गया कैसे मैं बोल रहा हूँ? तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर समझिएगा ना कि यहाँ पर समझिएगा कि वॉल्यूम ऑफ रॉड जो है सिलेंडर के शेप का है। रॉड जो है सिलेंडर के शेप का है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन्स क्या होता है? तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर नहीं यूज़ करूँगा, आर डैश स्क्वायर यूज़ करूँगा, और यहाँ पर एच डैश यूज़ करूँगा क्योंकि कोन के लिए हम लोग एच डैश और आर डैश का यूज़ किए हैं। तो मैं यहाँ पर पहले वैल्यू लिख दूँ। देखिए पाई दोनों जगह है, तो पाई का वैल्यू आप मत रखिए, ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा कि पाई को पाई लिख दिया। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू है 3.5 टू दी पावर 2 है, और एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू है 100। एन को एन ही लिख दिया, 1/3 को 1/3, पाई को पाई ही छोड़ दिया। आर डैश का वैल्यू कितना है? 1 टू दी पावर 2, और एच डैश का वैल्यू कितना है? 2.1। मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ कोन्स निकालना है n। तो n को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर बाकी सबको लेकर के आ जाओ। तो ये तो पहले जैसे ही लिखा है उसको ऐसे ही लिख लो। यहाँ पर 3.5 टू दी पावर 2 है, तो इसको हम लोगों को 2 टाइम्स लिख लेना है। यहाँ पर क्या है? 100 है। देखिए ये सारा क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो ये सारा क्या आ जाएगा बच्चे? डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पाई आ गया डिवाइड में। यहाँ पर 1 को मत लिखो, 1 का पावर 2 है, मतलब कि 1 को आपको 2 बार लिखना है। वैसे तो कोई मतलब भी नहीं था लिखने का, 1 का कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है। और यहाँ पर 2.1 है, ये डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर देखिए नीचे में 1 नंबर के पहले पॉइंट है और ऊपर में 2 नंबर के पहले पॉइंट है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो इसका ना सर 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा यहाँ पर कि पहले एक काम करिए ना, पाई को कट कर लीजिए। ये पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि जब मैं 3.5 का यहाँ के एक 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 35, और इसका भी जब मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 35। यहाँ पर 100 है और 3 है, ये वाला 100 खत्म हो गया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने में खत्म हो गया। और यहाँ पर 1 तो 1 है, उसको छोड़ दो। 2.1 का जब मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना बच्चे तो 210 आएगा। कितना आएगा? 210। तो यहाँ पर n है तो n को n लिख लो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा खूनी खेल। हम लोग बोलेंगे कि 1 0 से सर ये 1 0 कट गया, 3 1 जा 3 7 जा 7 1 जा 7 5 जा। अब क्या करवाना है? इसका मल्टीप्लाई करवाना है। तो बोलोगे सर 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 15 और 2 17। यहाँ पर सर 1 0 है तो 1 0, तो इतने कोन्स बन के क्या होंगे? रेडी होंगे। तो n इज इक्वल टू इतने कोन्स क्या होगा बच्चे? आपका प्यारा सा आंसर होगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये बच्चे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, इसको पढ़ करके समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है ना कि वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हैविंग साइड्स दिस वन एंड दिस वन। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बनाता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ इसी से बना देता हूँ, इससे बनाता हूँ ना। मेरे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऐसे करके मैंने क्या कर दिया? बना दिया एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। लो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसका ये साइड गिवन है 21 28 35। तो मैं 21 को कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखूँ कि यहाँ लिखूँ? 28 को कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ? 25 को कहाँ लिखूँ? कहाँ पर लिखूँ मैं? तो बच्चे याद रखिए ना, जो बोलेगा ना कि सर कहीं पर भी लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं बच्चे फ़र्क पड़ता है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ना वो हमेशा हाइपोटेनियस पर लिखा हुआ होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है? 35। तो 35 यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया 35 सेंटीमीटर। और जो 2 साइड बच गए हैं 21 28, इसको यहाँ मन है तो यहाँ लिखिए, यहाँ मन है तो यहाँ लिखिए, कहीं भी लिख सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ यहाँ पर 21 को यहाँ पर लिख दिया 21 सेंटीमीटर, और 28 को यहाँ लिख दिया 28 सेंटीमीटर। समझ में आ गया यहाँ पर? तो बच्चे देखिए इन दोनों को कहीं पर भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब आगे बोला जा रहा है ना कि इफ़ वी टेक द साइड ऑफ 28 सेंटीमीटर एज एक्सिस। इसको अगर हम लोग एक्सिस लेते हैं, क्या लेते हैं? एक्सिस। एक्सिस मतलब कि देखिए
देखिए ये पेंसिल का ना, ये पूरे पेंसिल का ये जो निकला है ना ग्रेफाइट लीड, ये क्या है बच्चे, एक्सिस है। मतलब कि ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ऐसे करके ये रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ऐसे करके ये रोटेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो मैं बोलूँगा ना कि ना इस एक्सिस को लेंगे हम लोग एंड रोटेट द ट्राइंगल अराउंड इट, और हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट करवाते हैं। तो आप एक काम करिएगा, आप ना एक कार्डबोर्ड लीजिएगा, कार्डबोर्ड एकदम कार्टून लीजिएगा, कार्टून, और इसको ना ट्राइंगल के शेप का ऐसे करके कट करिएगा। और यहाँ पर क्या करिएगा, एक पतला सा वो लीजिएगा, डंडा लीजिएगा और उसको यहाँ पर चिपका दीजिएगा ऐसे करके। तो मतलब कि ऐसे करके आपने चिपका दिया, ठीक है ना। और क्या करिएगा, आप यहाँ को पकड़ करके ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे घुमाइएगा, तो आपको ये किस शेप का घूमता हुआ दिखेगा। ऐसे घुमाइएगा ना आप, तो आपको ये दिखेगा बच्चे कोन के शेप का। तो बोला जा रहा है कि ये ना आप इसको क्या करो, रोटेट कर रहे हो, देन राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन। तो आपको कौन सा फिगर ऑब्टेन होगा, तो जब आप ऐसे करके रोटेट करोगे ना, तो आपको क्या होगा बच्चे, ऐसे करके क्या होगा, ऐसे करके आपको कोन शेप मिलेगा। क्या मिलेगा, कोन शेप मिलेगा। मतलब कि ये जो ट्राइंगल था, 2D शेप का, वो क्या बन गया बच्चे, 3D शेप बन गया, कोन बन गया। अब कोई बच्चा ऐसा होगा ना, कोई बच्चा ऐसा होगा कि उसने क्या किया होगा, उसने ये फिगर ऐसे बनाया होगा, ये ले लिया और ऐसे करके यहाँ पर उसने लिख दिया 35, यहाँ पर लिख दिया 21 और यहाँ पर लिख दिया 28। तो इस केस में उसका फिगर जो है ना वो ऐसे बन के रेडी होगा, ठीक है ना। दोनों केस में क्या है बच्चे, ये क्या है, रेडियस है, इस केस में भी ये रेडियस ही कहलाएगा। इस केस में भी ये रेडियस था 21 सेंटीमीटर, इस केस में भी क्या होगा बच्चे, रेडियस ही होगा। इस केस में जब आप ऐसे बनाओगे, 21 को यहाँ 28 को यहाँ लोगे ना, तो क्या होगा बच्चे, ये कोन ऐसा टेढ़ा बनेगा और इस केस में कोन ऐसा सीधा बनेगा, ठीक है ना। कोई डरने की बात नहीं है, बनेगा वैसे ही। तो कौन सा फिगर ऑब्टेन हुआ आपको, तो बोलोगे ना कि यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इस पेन से डायरेक्ट लिखिएगा कि कोन शेप्ड इज ऑब्टेन्ड। हम लोग को क्या हो गया बच्चे, कोन शेप्ड ऑब्टेन हो गया। आगे कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, अब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो बोलोगे सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आपने अभी पढ़ाया था ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 का तो वैल्यू पता है हम लोग को, पाई का भी पता है, आर हम लोग को पता है सर ये 21 है, और एच हम लोग को पता है सर ये 28 है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर वही बोलूँगा कि ऐसे करके बोल लेता हूँ कि रेडियस ऑफ अ कोन, तो कोन का रेडियस आर कितना है बच्चे, ये है 21 सेंटीमीटर। ये इस केस के लिए भी 21 होगा, इस केस के लिए भी 21 ही होगा। एंड HEIGHT हाइट ऑफ अ कोन h इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। 35 में कुछ काम नहीं है ना, ये क्या है, स्लैंट हाइट है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर और l इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, यहाँ पर समझिएगा कि 1/3 को 1/3, पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू क्या है 21 टू दी पावर 2 और h का वैल्यू क्या है 28। यहाँ पर 1/3 को 1/3, 22/7, 21 टू दी पावर 2 है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं 21 × 2, इसको हम लिखते हैं 21 × 21, 2 टाइम्स यहाँ पर 28। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना है बच्चे, इन सबको मल्टीप्लाई करवाना है, 22 × 21 × 28। तो करवाते हैं मल्टीप्लाई। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहीं पर बता रहा हूँ ना कि ना यहाँ पर रफ है ये, कि हम लोग क्या करवाएंगे 22 का 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ गया 2 2 और 4 6 और यहाँ पर 462 आ गया। अब क्या करवाना है, इसका 28 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, 8 6 जा 48, 48 और 1 49 कैरी 4, 8 4 जा 32, 32 और 4 36, फिर 2 की बारी है, 2 2 जा 4 हो गया, 2 6 जा 12 कैरी 1 हो गया, 4 2 जा 8 और 1 9 हो गया। तो यहाँ पर 6 9 + 4 13, 3 कैरी 1, 6 2 8 और 1 ये 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया। तो ये क्या आ गया बच्चे 12936 आ गया। तो इन सबको मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 12936। ये क्या है, वॉल्यूम है और सारा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर टू दी पावर क्यूब क्या होगा बच्चे, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 10 भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज का उसको पढ़ लेते हैं और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन
एंड अ सिलेंडर एंड देयर हाइट इज सिमिलर, मतलब कि यहाँ पर रेडियस ऑफ कोन का रेडियस बोल लो या फिर सिलेंडर का रेडियस बोल लो, ये दोनों क्या है, सेम टू सेम है। और साथ ही साथ जो सिलेंडर का जो हाइट है वो भी क्या है, और जो कोन का जो हाइट है वो भी क्या है बच्चे, सेम टू सेम है। मतलब कि कोन और सिलेंडर दोनों का रेडियस भी सेम है, इसका भी रेडियस सेम है। मतलब कुछ ऐसा है, बताना चाह रहा हूँ ये कि यहाँ पर क्या है बच्चे, एक कोन है, समझ लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, एक कोन है, फिगर बना भी सकते हैं, नहीं मत ही बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ऐसे करके क्या है बच्चे, ऐसे करके ये सिलेंडर है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है ना कि यहाँ से यहाँ तक को रेडियस बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हाइट बोलते हैं, फिर ये रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ तक को हाइट बोलते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक को रेडियस बोलते हैं। ये क्या है, राइट सर्कुलर कोन है, ये क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो बोला जा रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर, तो रेडियस दोनों का क्या है, आर है, और एंड देयर हाइट इज सिमिलर, और दोनों का हाइट भी क्या है बच्चे, सिमिलर है, सेम टू सेम है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो फिर यहाँ पर बोल रहा है ना कि देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालिए। तो लिख लो ना, पहले ऐसे करके लिख लो कि लेट द रेडियस ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर बी बी आर एंड HEIGHT हाइट ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर बी एच, ठीक है ना। तो दोनों का रेडियस भी क्या है, आर है, दोनों का हाइट भी क्या है, एच है। हमको बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो हम लोग को क्या चाहिए, रिक्वायर्ड रेशियो हम लोग को चाहिए कि इनका रेशियो निकालिए वॉल्यूम का। तो पहले क्या बोल रहा है, कोन बोल रहा है, तो कोन के वॉल्यूम को ऊपर लिखोगे, तो बोलोगे रिक्वायर्ड रेशियो में बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आप बोलोगे ना कि सर ये एच से एच कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, पाई से पाई कैंसल, मतलब कि सर इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया सर, 1/3 आ गया। क्या आ गया, इसको सॉल्व करने पर 1/3 आ गया। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर वॉल्यूम, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1:3। और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा ना कैसे बनाना है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ना हमारा ना एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, ओवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग खुद से बनाइएगा, और साथ ही साथ आप लोग को बताया भी था मैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करेगा, खुद से बनाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा बच्चे, आप लोग को एक्सरसाइज 3 का ना नोट्स प्रोवाइड होगा, जो भी मैंने लास्ट 2 डेज में पढ़ाया है। तो यहाँ क्या होता है बच्चे, यहाँ ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और कुछ ना कुछ आप लोग को आज नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।